मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। उत्तर प्रदेश के तीर्थनगरी मथुरा में होली उत्सव जारी है। नंदगांव में होली खेली गई। फगुआ दे मोहन मतवारे आजू भोर ही नंदपौर ब्रजवासीन कीच मचाई। बरसाने की गोपी फगुआ मांगन आई कि वो जुहार नंद जुग को भीतर भवन बुलाई। आदि पदों के तानों से नंद भवन गूंज रहा था। टेसू के सुगंधित फूलों से बनाया गया प्राकृतिक रंग नंद भवन में मौजूद हर किसी के तन मन को अपने रंग में रंग रहा था। द्वापर में जब फागुन सुदी नवमी को भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली के बाद बिना कोई फगुआ दिए यानी कि बिना कोई उपहार दिए बरसाना से नंदगांव आ रहे थे, तो बरसाना से सभी गोपियों ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि फगुआ लेने के लिए नंदगांव नंद भवन चलना चाहिए। अगले दिन दशमी को बरसाना के गोपी ग्वाल जूर मिलकर फगुआ लेने के लिए नंद भवन आते हैं। यहाँ द्वार पर खड़े होकर कहती है, फगुआ दे मोहन मतवारे फगुआ दे। फगुआ के बहाने एक बार फिर नंद के गांव में होली होती है। फाग महोत्सव की इस लीला को साकार करने के लिए बरसाना के बाद नंदगांव में लठमार होली का आयोजन किया गया। बता दें, नंदगांव के लोगों द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया है। जैसा कि पहले से अंदेशा था कि लाठियां बरसने वाली हैं, तो इसके लिए सिर पर पगड़ी बांधी गई। कुंड से बाहर निकलकर एकत्रित हो ढालों को ऊपर करते हुए नंद के जमाई के जैसे गगनभेदी जयघोष करते हुए भूरे का थोक से नंद भवन की ओर हुरियारे कूच कर रही हैं। हम लोगों के लिए जीवन में रंग से रंगा हुआ है और इस देश में हमेशा इस पर्व को खूब मनाते हैं। खास तौर हम ब्रज भूमि में हैं, तो ब्रजवासियों के लिए मेरा ये शुभकामना है और हमारे जीवन का एक मिसाल है कि लोगों को हम इस होली के रूप में हम इसलिए मनाते हैं। इसमें स्नेह है और जो भी हमारे आपस में भेदभाव हो और सबको भूलकर हम आनंद से हम एक दूसरे का प्यार करते हुए स्नेह रूप से हम लोग ये होली मनाते हैं। और कृष्ण का जो भूमि में हम लोग यहाँ हैं, तो राधा कृष्ण का जितना हमारे जो प्यार है, उनके जो आस्था है लोगों में, ये भूमि बहुत धन्य है और यहाँ पे होली खेलना एक अद्भुत फीलिंग है। क्या हेमा जी अभी सांसद हैं 2024 में, आपका क्या लगता है कि कहाँ से आप चुनाव कर सोचेंगे? हेमा जी और हमारे बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं? नहीं, कहाँ से आप जा रहे हैं? मथुरा में ज़्यादातर सांसद बाहर के लोगों को ही चुना है, इसलिए क्या आपकी इच्छा है कि आप मथुरा से चुनाव? कृष्ण की नगरी में ये ऐसे हमारे हैसियत नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। हमारा और हेमा जी का बहुत स्नेह है और हमारे बीच में लड़ाई मत कराइए। और हेमा जी अभी भी सांसद रहेगी। जो कुछ भी हम फिल्मों के अलावा भी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हेमा जी हमारे लिए बड़ी बहन है, तो हमारे बीच में लड़ाई आप मत कराइए। और आगे का जो चुनाव है, मुझे रामपुर से लोगों ने मुझे परिचय दिया है और आगे अगर मुझे कहीं पे भी अगर लड़ना हो तो वो शीर्ष नेता लोग पार्टी में बीजेपी के हैं, तो उनका निर्णय पर आधारित है। रामपुर की आपने बात की, आजम खां को लेकर और उनको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कह दिया कि मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ बीजेपी को। इसलिए मैं यहाँ इसलिए हूँ कि इस पार्टी में कि महिलाओं को रक्षा करना, महिलाओं का उनके बारे में उनके लिए सम्मान करना बीजेपी में बहुत हमारे लिए हुआ है। क्योंकि मैं सोचती थी कि समाजवादी पार्टी में जब थी तो उस समय पे मैं अकेले एहसास करती थी, मुझे कोई रक्षा करने वाले नहीं होता था। लेकिन आज़म का खेल ख़त्म, तो आज़म अभी वोट देने के लिए भी या वोट डालने के लिए भी उनका हक नहीं रहा। मैं आदरणीय अदालत को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सही समय पे उन्होंने इस तरह का जो आदेश मिला है
और आज़म को जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो मिल चुकी है, बट एक सीख है लोगों को, अगर राजनीति में भी एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अगर आप हेट स्पीच देंगे या दूसरों को दूषित करेंगे या दूसरों के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे तो जैसे आज़म को हुआ है वैसे सबको। आप सपा से खुद रही हैं, नेता सांसद रही हैं, लेकिन अब वर्तमान में सपा के कुछ नेता रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं और आप आज हनुमान जी के दरबार में हैं, तो क्या कहेंगे? है ना, मैं भारत देश में भारत की बेटी मानकर मुझे गर्व एहसास होती है। तो रामचरितमानस को ये हमारे भारत देश में हम सनातन धर्म को मानते हैं और ये राम जन्मभूमि है, तो राम हमारा भगवान है, तो उनके लिए कदर करना, उनके ऊपर आस्था रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैडम, आप गृहस्थी हैं कि भाजपा जब चुनाव आते हैं तो महंगाई घटा देती है, वैसे महंगाई रोकने में नाकाम है। देखिए, ये सब तो चुनाव में तो कहते हैं, लेकिन हमने सपा में भी जब रही तो हमने भी देखा है कि किस तरह का अखिलेश का राज है और किस तरह जो है समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो किस तरह लोगों को और जो है आतंक के लिए जो बढ़ावा देते थे, जो क्राइम के लिए बढ़ावा देते थे, तो ये मतलब अभी ये कहने के उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके ज़माने पे इनके जो सरकार थी तो जंगल राज होता था, लड़कियों को बाहर जाने में तकलीफ होती थी। वो बच्चे बाहर जाती है, स्कूल जाती है, तो माँ बाप के लिए अंदर कितना डर होता था, धड़कन होता था, हमें पता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन आज एक राम राज हमारे भारत देश में हम एक स्थिर रखने के लिए, हम लोग महिलाओं को सम्मान देने के लिए पूरी कोशिश है। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं आदरणीय मोदी जी को और अपने जो योगी जी को भी, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति जो भारत देश में हम लोग उनको सर उठा के आज G20 हमारे भारत देश में मनाने के लिए यहाँ पे G20 को यहाँ पे ला रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। आपने क्राइम की बात की है, आपने क्राइम की बात की है, प्रयागराज में शूट आउट अभी करवाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो दोषी है उसको सजा पाना चाहिए और उसे वहाँ पे जो कुछ भी प्रक्रिया होना है कानून के तरफ से और पुलिस के तरफ से वो कार्य हो रहा है। तो किसी को छोड़ने का जो सजा है, जो दोषी हो उसको सजा पाना ही है। बुलडोजर के उनको आपने बताया था कई बार, योगी जी ने उनको दिखाया कि क्या जो दोषी है, जो दुष्कर्म करेगा या जो भी गलत करेगा या कानून के खिलाफ काम करेगा, क्या उनको मतलब बिठा के लोरी गाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जो दोषी है उसको सजा पाना ही है। आप राम राज्य की परिकल्पना कर रही हैं, लेकिन क्राइम के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यूपी में भी बढ़ रहे हैं, तो कैसे राम राज्य की कल्पना करें? देखिए, ऐसा है कि आप एक व्यक्ति के बारे में या एक केस के बारे में ऐसा नहीं गणित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरत के लिए आज हम सर उठा के अगर बात भी कर सकते हैं तो वो है आज योगी जी के सरकार में। तो योगी जी बहुत कुछ काम कर रहे हैं लोगों के लिए भी, और खास तौर